हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं मेरी सुप्रिया माहेश्वरी ब्लॉग को। और फिर मैं आ गई हूँ आपके सामने नया ब्लॉग लेकर अपनी दिनचर्या के बारे में। आज मैं गई थी मॉल, जो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और हम सुबह शाम के समय निकल गए थे। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ, हर्षी का एंड दित्या के साथ गई थी। वो दित्या को देखो आगे आगे भाग रही है और मेरी बड़ी बेटी चिल्ला रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। मैंने बोला उसको बड़े प्यार से कि रहने दे, कोई बात नहीं, अब तो मॉल पहुंच ही गए हैं। सो हम लोग आ गए और मैं जैसे ही आए हम लोग खुश हो गए, बिकॉज अब मॉल के बाहर ही नहीं छोटी छोटी शॉप लगी हुई थी। इसमें बहुत सारी ज्वेलरी मिल रही थी और आगे जाके कपड़े भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तो हम पहले तो ज्वेलरी पे ही लट्टू हो गए और मैं और मेरी बेटी ज्वेलरी देखने लगे। खैर मैंने तो कुछ खास नहीं लिया, लेकिन हाँ, मेरी बेटी अभी जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो शौक भी बड़े होते हैं उनके। तो ये देखने लगी, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना कड़ा, ये इसके फंस गया। इसकी जो ब्रेसलेट पहना था ना, उसमें फंस गया, तो उसको बेचारी निकाल रही है। फिर खैर ये जो हमने दिया, ये मैंने खरीदा उसके लिए। फिर हम आगे की शॉप पे गए, जहाँ पर्स थे, हेयर बैंड थे, और मेरी दोनों बेटियों ने एक एक हेयर बैंड अपने लिए चूज़ कर लिया। और फिर मैंने उन्हें हेयर बैंड भी दिलाया। ये जो आप हेयर बैंड देख रहे हैं ना, वेलवेट लगा हुआ, आपको विश्वास नहीं होगा, ये 120 का है। कहाँ मेरे टाइम में भगवान जी 20-20 रुपये में हेयर बैंड मिलते थे। अभी देखो, और ये देख रहे हैं फ्लावर वाला दित्या का, ये आपको पता है 90 रुपीज़ का है। वही तो, मैं तो आज देख के हैरान, मैं कहा भगवान कितना लूट मचा रखी है। खैर हमने ये चीज़ें ली, थोड़े और आगे देखा और फिर हम चल दिए मॉल की तरफ, क्योंकि सामने ही मॉल है। आपने पहले देखा भी होगा। हम मॉल में आए और हम फिर ये नज़ारा देखिए मॉल का, क्योंकि आज सैटरडे था ना, तो सैटरडे में ना आज क्राउड होता है। सैटरडे संडे बहुत क्राउड होता है, तो लोग भी काफ़ी थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी थे। आज मतलब घूमने में मज़ा आ रहा था। तो ये है मॉल का नज़ारा, और आप भी देखिए फ्रेंड्स। और ये मेरी बेटियों ने ना अपने अपने हेयर बैंड लगा लिए, छोटी बेटी ने भी और बड़ी बेटी ने भी। और आप इसके माथे पे देख रहे हैं, ये येलो येलो सा, ये जो कल चोट लग गई थी ना, उसका है। अगर आपने मेरी वो चोट वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको जल्द ही आपको दिख जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग आगे की तरफ चल दिए। ये फिर हम पैंटालून गए थे, ये एक शॉप है उसमें, और इसमें ड्रेसेस देख रहे थे। इसकी रेट्स, ओ बाय गॉड, इतनी महंगी महंगी। मेरी बेटी कह रही मम्मा ये ले लूँ। फिर देखा तो ये वाली जो दिख रही है ना, यही वाली। मैंने कहा, फिर रेट देखा तो ये 1800 की। मेरे को कुछ है भी ये इतनी महंगी। कहती अच्छा चलो ठीक है मम्मी, मैक्स में ही चलते हैं हम लोग। फिर खैर हम लोग मैक्स की ओर तरफ चले, लेकिन बीच में दिख गई हमें ये कार, और हम मेरी बेटी को तो इस पर बैठना था। तो चलो भैया, मैंने कहा बचपने में शौक़ पूरे कर दें, बड़े होकर तो भाई पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे और कैसी स्थिति रहे, इसलिए हमने भी कर दिया, क्योंकि हमें भी बचपन में बहुत शौक़ था। खैर ये बड़ी शौक़ से बैठ तो गई थी, लेकिन अभी देखिएगा आते हुए क्या होगा इसका हाल। रोने लगी थी आते हुए, पता है आपको, यहाँ पर मम्मी मुझे बड़ा डर डर लग रहा है, मम्मी रोको, मम्मी रोको। ये देखो, ये ऐसे देखो, ऐसे हाथ करके। खैर फिर हमने, वो रोक ही रहा था, कह रहा, क्योंकि पहुँच चुके थी वो, तो वो फिर उसने रोका। मैंने कहा अब आ गए, तो बाय बाय करने लगी। अब उसको लग गया कि हाँ आप रुक जाएंगे। फिर वो आगे जब गई ना, तो डर गई कि आगे क्यों जा रही है, फिर चिल्लाने लगी। फिर वो पीछे लेके गया और फिर उसने रोका, तो फिर वो खैर चुप हो गई। और फिर हम लोग और आगे चलने के लिए तैयार हो गए। फिर उसको गाड़ी से निकाला। मैंने उससे पूछा कि तुम डर गई थी क्या? हाँ मम्मा थोड़ा सा। खैर हम लोगों की जर्नी ये रही, और फिर हम लोग आगे बढ़े। हमने फिर मॉल में आगे की तरह हम एक्सीलेटर पे गए, और जब मेरे को विश्वास नहीं होता, मुझे इतने साल हो गए, मैं मॉल बहुत सारी जगह गई हूँ जहाँ मुझे इसका सामना करना पड़ता है, मुझे बहुत डर लगता है। फिर हम गए, एक यही मिनी शोरूम था, कोई नाम ही मिनी है बस, लेकिन रेट वेट मिनी जैसे नहीं है। रेट बहुत बड़े बड़े हैं इसके, फालतू फालतू की चीज़ों की इतने इतने महंगे महंगे भई, गजब। इसमें ये देख रहे हैं आप, हर टाइप की चीज़ें मिलती है। टिफ़िन मिलता है, सॉफ्ट टॉयज़ मिलता है, और बच्चों की सारी चीज़ें भी मिलती हैं। ये जो आप हाथ में देख रहे हैं, ये भी लेके खड़ी हो गई थी, मामा मुझको ये लेना है।
और आपको तो मैं एक किस्सा भी बताना भूल गई। चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्या हुआ आज इस शोरूम में। इस शोरूम में ना अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी आने वाला है शायद वो सीन। ये पिंक कलर दिख रहा है, ये वीडियो में थोड़ा चला गया, लेकिन ये पिंक कलर का था कुछ, आई थिंक नेल कटर था, और एक चीज़ और थी उसमें कुछ। तो इसने क्या करा ना, दित्या ने वो दोनों चीज़ें उठा ली और उठा के ना मेरे पर्स में डाल दिया। और आपको पता है मैंने उसकी पेमेंट तक नहीं की थी और मुझे पता भी नहीं कि मेरे पर्स में है। फिर इत्तेफाक से मेरी बेटी ने देख लिया और वो मुझे बोलने लगी कि अरे मम्मा, आपको पता है दित्या ने आपके बैग में कुछ डाल दिया है। मैं कहा क्या डाला? फिर मैंने बैग खोला और मैंने चेक किया तो उसमें देखती हूँ एक चीज़। खैर मैंने एक चीज़ निकाल के उसको दे दिया। अब मैंने उसको दे दिया तो फिर पता चला मम्मा एक और है। फिर उसमें एक और निकाल के उसको दिया। मैं कह रही बेटा ऐसा काम मत किया कर, तू तो पुलिस बुलवा लेगी, मुझे जेल भिजवा देगी। तेरे लिए तो मजाक की चीज़ है, लेकिन हमें तो अच्छा खासा वो देना पड़ जाएगा। खैर फिर हम लोग आगे निकले, वहाँ से हर्षी के लिए ये शीशा दिख रहा है ना, ये हमने ख़रीदा था। और ये तो ये कहने लगी कि मम्मी प्लीज़ आप मुझे भी ये दिला दो। तो मैंने कहा वो बड़ी है ना, तो उसको मैंने दिला दिया, आपको मैं कुछ और दिला दूँ। तो कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ तो आप मुझे छोटा सा ही दिला दो, ऐसे बोल रही थी। खैर फिर हम लोग ने इसको खिलाया, फ्रेंच फ्राई खानी थी इसको, तो फ्रेंच फ्राई खिलाई। और मेरी बड़ी बेटी ने बर्गर खाया एक छोटा सा, और 2 बर्गर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि मेरी छोटी बेटी तो कम ही खाती है, तो मैंने उसका हिस्से का आधा खा लिया। मुझे भी अच्छा लगा, वैसे तो मैं भी खा लूँ। वैसे तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करूँ, बट कभी कभी खाना पड़ता है ना मजबूरी में। जब बच्चे छोड़ देते हैं तो माँ क्या करे, अब पैसे लगे होते हैं ना तो हम फेंकते नहीं, हम लोग खा ही लेते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो ऐसा? खैर फिर आगे जाके हर्षी ने एक फ़ोटो खिंचवाई और फिर मैं एक लंबी सी लाइन में खड़ी हुई आइसक्रीम लेने के लिए, और मैं थक गई थी भाई उस समय तक। तो फिर मैंने, हर्षी ने और दित्या ने, हम तीनों ने मिलकर आइसक्रीम खाई, जम कर बहुत मज़ा आया। फिर आइसक्रीम खाने के बाद ये देखिए मैं आइसक्रीम कैसे खा रही हूँ। हाँ मज़ा आ गया सच्ची, बहुत टाइम बाद खाया मैंने आइसक्रीम। मतलब ऐसा नहीं कि आइसक्रीम लाती नहीं हूँ, लाती हूँ, बट खा नहीं पाती खुद, क्योंकि एक तो कोल्ड बहुत रहता है, ऊपर से ये बेंगलुरु में ना आपको वेदर का मैं आपको क्या ही बताऊँ। आइसक्रीम सिर्फ अप्रैल में खा सकते हो आराम से, बाकी टाइम में ना आपको सोचना पड़ता है कि खाएं कि नहीं खाएं। फिर हमने आइसक्रीम खा के हम लोग नीचे आ गए और ऑटो का वेट करने लगे, लेकिन ऑटो हैं कि मिलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मैंने सोचा चलो 1-2 फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो खींची, और ये 17वीं एनिवर्सरी थी इस मॉल की, नेक्सस मॉल की। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। और फिर ये मैंने थोड़े से नज़ारे करे। फिर हम लोग, ये मैंने देखा, देख रहे हैं आप लोग? हाँ। फिर ये मेरी बेटी ना ये नीचे चली गई। यहाँ पे नीचे की साइड में ना थोड़ा बुक बेचते हैं वो लोग, और आप चाहें तो वहाँ पे बैठ के खरीद भी सकते हैं और ले भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये बेटी थोड़ा सा झूला भी झूलने लगी थी, तो झूला झूलने के बाद ये आगे की ओर चल दी। और वहाँ पर ना जाके इसने क्या करा, या आप हाथ में देख रहे हैं 2 पेन उठा के ले आई चुपके से। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने और दित्या, हर्षी ने उसको भगाया। मैंने कहा इसको रख कर आ, नहीं तो भैया मॉल में घुसने नहीं देगी अगली बार, ऐसे चोरी करेगी तो। खैर हम लोग फिर वापस घर की तरफ चल दिए। ऑटो तो हमें मिली नहीं थी, लेकिन फिर हमें उबेर में नहीं मिली थी। फिर हमने ऐसे ही पूछ के मैंने कि भैया प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जहाँ हमारे 60 रुपये लगने थे वहाँ हमारे 120 रुपये लगे। आपको पता है फ्रेंड्स, कितना मजबूरी का फ़ायदा उठाते। खैर हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।